दोस्तों ये बड़े से बड़े किले, राजपूतों का गढ़, जहां राजाओं की गाथाएं पूरा देश गाता है, जहां की इतिहास इतना समृद्ध है। दोस्तों इस स्थान को राजस्थान कहते हैं। देखा जाए तो राजस्थान के पास बहुत कुछ है, जहां पर इंडिया की बिगेस्ट खाने, बड़ी से बड़ी सीमेंट फैक्ट्री, केमल त्योहार और वहाँ की दाल बाटी और कई सारी चीज़ वहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों राजस्थान की लाइफ क्वालिटी आप देखेंगे तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि आखिर राजस्थान इंडिया में कहाँ स्टैंड करता है, जहाँ पर जेंडर रेटियो, खराब वाटर मैनेजमेंट, बेरोजगारी दर, गरीबी और पुअर सोशल सेक्टर राजस्थान को एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे टूरिज्म को कैपिटल कहे जाने वाले राजस्थान को प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है और राजस्थान में गवर्नमेंट इसे कैसे सुलझा सकती है। तो दोस्तों 1956 में राजस्थान स्टेट का फॉर्मेशन हुआ और आज जिस आधुनिक राजस्थान को हम देखते हैं, यहाँ 2 ब्रिटिश जिले यानी अजमेर और मेवाड़ से मिलकर बना हुआ है। इसका टोटल एरिया 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। साल 2000 में यह भारत का सबसे बड़ा स्टेट बन गया, जो कि इसके टोटल एरिया में से 61.11% रेगिस्तान है, जो थार रेगिस्तान तथा अरावली पर्वत से होकर घिरा हुआ है। दोस्तों राजस्थान में पुअर वेदर के कारण यहाँ पर वाटर का प्रॉब्लम बना हुआ रहता है। दोस्तों अब साफ बात हो जाती है कि बड़ा और लैंड एरिया वाला स्टेट के बावजूद भी राजस्थान के एग्रीकल्चर से अत्यधिक उसकी इकोनॉमी में उसका बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा है और आज सिर्फ राजस्थान के एग्रीकल्चर में उसका योगदान 24% है। वहीं छोटे से राज्य उड़ीसा में स्टेट जीडीपी का योगदान 26% है। दोस्तों यही कारण है कि भारत का सबसे बड़ा स्टेट होने के बावजूद भारत में जीडीपी का राजस्थान का योगदान सिर्फ 5% है। एग्रीकल्चर के बाद अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत ही कम है। इसकी वजह यह है कि आजादी के बाद राजस्थान ने इंडस्ट्रियल विकसित समय काफी खराब थी, या ये कहे कि ना के बराबर थी। देखा जाए तो 1960 के मैप में राजस्थान का नाम निशान नहीं था। इसकी वजह थी शासकों के हित में कमी, लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रूरल, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर्स, पुअर वाटर सप्लाई और बेड इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरह जिस तरह बाकी देशों को इंडस्ट्रियल ग्रोथ मिला है उस तरह राजस्थान को नहीं मिला। हालांकि ऐसा भी नहीं है, कंपनियों को स्टैब्लिश्ड करने के लिए राजस्थान के पास रॉ मटेरियल नेचुरल साधन नहीं है। शायद आपको ना मालूम हो, राजस्थान में 57 प्रकार के खनिज का उत्पादन किया जाता है, लेकिन इस खनिज को राजस्थान अपने यहाँ की इंडस्ट्री को विकसित नहीं कर सकते। इसी चलते आज के समय में वह रॉ मिनरल का प्रमुख निर्यातक है। दोस्तों इकोनॉमिक के पॉइंट से देखें तो अगर कोई कंपनी मेजर रॉ मिनरल का निर्यात करती है, ऐसे में यह बात साफ होता है कि उसके यहाँ इंडस्ट्री की हालत बहुत खराब है। राजस्थान अपने खनिज को गुजरात, उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश जैसे फॉरेन देशों में निर्यात करता है। देखा जाए तो अब इन जगहों पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल स्थापित हो चुकी हैं, लेकिन वहीं राजस्थान खनिज का इतना बड़ा निर्यातक है, लेकिन वहां पर उनकी एक भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। और इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ पर हाई क्वालिटी का कोल और वाटर प्रोजेक्ट उपलब्ध नहीं है। साथ ही थर्मल पावर प्लांट के लिए अच्छी क्वालिटी का कोल जरूरी होता है, जो कि राजस्थान को दूसरे राज्यों से मंगवाना पड़ता है और इसी के चलते यहाँ पर 24/7 पावर सप्लाई उपलब्ध नहीं हो पाती है। दोस्तों मिनरल के साथ ही राजस्थान में किसी भी तरह के एग्रो उद्योग विकसित नहीं हो पाती है और इसकी वजह यह है कि राजस्थान में पहले से ही एग्रीकल्चर बहुत खराब है। जिस तरह राजस्थान की इंडस्ट्री के तरह एग्रीकल्चर बहुत पिछड़ा हुआ है और इकोनॉमिस्ट बार बार कहते हैं कि आज के इस सोसाइटी में किसी भी स्टेट का इकोनॉमी तभी ग्रो कर सकती है जब वहाँ की इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। साथ ही राजस्थान में इंडस्ट्री ग्रोथ ना होने का दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है, जहाँ पर कोई प्राइवेट इन्वेस्ट देखने को नहीं मिला है, जिसके पीछे राजस्थान की पुअर सोशल सेक्टर भी जिम्मेदार है। और दोस्तों हर सोशल एस्पेक्ट पर राजस्थान पीछे खड़ा हुआ है। दोस्तों अगर हम राजस्थान के लिटरेचर रेट की बात करें तो ये आज भी 69.7% पर अटका हुआ है, जबकि देश के एवरेज लिटरेचर रेट 77.7% पर हो चुका है। वहीं जेंडर वाइज राजस्थान की लिटरेचर रेट देखें तो फीमेल लिटरेचर रेट 52.12% है, यानी कि आज भी राजस्थान की आधी महिलाएं अनपढ़ हैं। यही वजह है राजस्थान की महिलाओं का वुमेन वर्क फोर्स में कम से कम 5% उपस्थित है, जबकि असम के छोटे से स्टेट में देखा जाए तो लेबर फोर्स रेट 39.83% है। राजस्थान की पुअर्टी रेट की बात करें तो पूरे राजस्थान की पॉपुलेशन में से 40.7% पुअर्टी है, जबकि ऑल इंडिया की संख्या 12.2% है। साथ ही राजस्थान की बराबर व्यक्ति आय 1,66,516 रुपीज है, जबकि पूरे देश भर में 2,40,484 रुपीज है। दोस्तों इन सब के अलावा राजस्थान के पॉपुलेशन डिवीजन की बात करें तो अत्यधिक पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है, जहां पर आज भी राजस्थान की चाइल्ड मैरिज रेट 23.3% है।
वहीं नेशनल एवरेज रेट 60% है। और दोस्तों ये सारी कमी ऐसे हैं जिसके चलते राजस्थान की निगेटिव इमेज बनती जा रही है। एक लिमिटेड एग्रीकल्चर भूमि और मौसम परिवर्तन पर इनकी पूरी लाइफ डिपेंड नहीं हो सकती। साथ ही इंडस्ट्री न होने के रीजन में लोगों के पास बस एक ही काम बचा रहता है, वो है माइनिंग का काम। लेकिन दोस्तों माइनिंग में काम करने वाले वर्कर्स आज सिलिकोसिस जैसे बीमारी से ग्रसित है। दोस्तों देश के सबसे बड़े राज्य में ऐसे इश्यूज का इंटरनेशनल मार्केट में डेंट को क्रिएट करता है, और ऐसा इसलिए है कि राजस्थान अपने रिच हिस्ट्री कल्चर के साथ इंडिया और दुनिया के सामने प्रदर्शित करता है। ऐसे में राजस्थान का डेवलपमेंट भारत के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों यही सब कारण है राजस्थान आज इतना पुअर है। दोस्तों राजस्थान को अगर आगे बढ़ना है तो उसकी पुअरिटी को हटाना पड़ेगा, जो कि वहाँ के गवर्नमेंट कर सकती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।